अब चिराग पासवान, अगर बीजेपी इस बार चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं देती है तो ये बात आप मान कर चलिए कि गठबंधन लगभग टूट ही जाएगा उसके बाद, कि पशुपति कुमार पारस को साइड करने जा रही है बीजेपी। वोट जिसके साथ है, जिसके पास अपना एक जनाधार है, वोट बैंक है, उसी को ना पार्टी जो है वो प्रायोरिटी देगी। तो पूरा बिहार जानता है, सर्वमान्य बात है कि जितने भी दुसाध वोटर हैं बिहार में, पासवान वोटर हैं, वो चिराग पासवान के साथ ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है कि राज्यसभा के मार्फत मंत्री बना दिए जाएं। कोयरी और कुर्मी वोट पर जब तक बीजेपी सेंधमारी नहीं करेगी, नीतीश कुमार का वो वोट नहीं तोड़ेगी, बिहार में 2024 में जीत बहुत मुश्किल है। और उसको तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह से बढ़िया कोई प्रत्याशी कैंडिडेट हो भी नहीं सकता। उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल जाएगा, क्योंकि उनको एक बड़ा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना है बिहार में, और बड़े नेता हैं भी एक जाति के, अपनी जाति का कुशवाहा जो कोयरी समाज है उसके बड़े लीडर हैं भी उपेंद्र कुशवाहा, और बड़ा फिगर उनका करना है ताकि 2024 में जो बिहार का 8 से 10% कोयरी वोट है वो टूटे नीतीश कुमार से और बीजेपी की तरफ मूव करे। भाजपा में गिरिराज सिंह को साइड करके विवेक ठाकुर को बनाना है। सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा है। संजय झा जो नीतीश कुमार के राइट हैंड है, वो 2024 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संजय झा जो मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, जल संसाधन विभाग के लंबे समय से मंत्री हैं, वो 2024 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उनके सामने एक बड़ा नेता चाहिए। हालांकि गोपाल जी ठाकुर वहां से हैं सांसद, लेकिन उनके फिगर को और बड़ा करना है। और चूंकि ब्राह्मण है, मुकेश सहनी के पास कोई अपना बहुत बड़ा जनाधार भी नहीं है। उनका लिटमस टेस्ट 2020 में हो चुका है, कितना सिमरी बख्तियारपुर चुनाव हार चुके हैं। तो बिहार के कितने मल्लाह, केवट, निषाद जो मछुआरा जो जाति है, कितना वोट है मुकेश सहनी के साथ, मुकेश सहनी को भी पता है। मुजफ्फरपुर जिसकी वो बार बार मांग करते रहे हैं, जहां पर अजय निषाद भी सिटिंग एमपी हैं, उनके जगह पर उनको रिप्लेस करके, ये भी मुश्किल ही है वैसे, लेकिन हो सकता है, संभावना है कि उनके जगह पर मुकेश सहनी को एक टिकट देकर वीआईपी को लड़वाया जाए। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के फुल मोड में आ चुकी है। अब खबर यह है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बिहार में बीजेपी किस तरीके से तैयारी करेगी। क्या मोदी कैबिनेट में बिहार से कोई चेहरा दिखेगा? क्या संशोधन होगा? क्या बदलाव होगा? इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारियन। उदित जी, क्या लग रहा है, मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, बिहार से कितने चेहरे जाएंगे मोदी कैबिनेट में? देखिए, ये अब तो अगले साल चुनाव है, 2024 के मार्च अप्रैल में चुनाव ही हो जाएगा और इस समय तक परिणाम आ जाएगा, तो ज़्यादा समय है नहीं, 10 महीना मान लिया जाए, 8 से 10 महीना। तो ये अंतिम विस्तार है मोदी कैबिनेट का, ये अंतिम विस्तार है इस सरकार का, 2019 से 24 वाला जो सरकार है। अब इसमें कई तरह के चेहरे हैं, कितने चेहरे, अब चूंकि गठबंधन भी बनाना है तो खासा ध्यान जो है वो गठबंधन पर ही रहेगा कि गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो जो अभी औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से हैं, उनको जगह दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, आरसीपी सिंह का नाम है, चिराग पासवान का नाम है, लेकिन कुछ लोगों को बीजेपी इस बार के कैबिनेट एक्सपेंशन में हटाएगी भी। अब बीजेपी के अंदर पहले क्या उलटफेर हो सकता है? बीजेपी में आपने देखा होगा कि बीते दिनों रविशंकर प्रसाद को हटाया गया, कई चेहरों को हटा दिया गया बिहार से। गिरिराज सिंह अभी भी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन जो खबरें अभी तक आई हैं उसके अनुसार गिरिराज सिंह की जगह पर जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के जो बेटे हैं, उनको हो सकता है गिरिराज सिंह का पोर्टफोलियो दे दिया जाए। क्योंकि गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं और ये भी खबरें हैं कि उनके टिकट कटने वाला है उनका, तो इसलिए अब जो विवेक ठाकुर हैं उनको टिकट देना है, उनको मतलब कैबिनेट में उनको जगह देना है। अब इसके अलावा देखिए, चर्चा ये भी है कि क्या रविशंकर प्रसाद को फिर से मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बार अगर मंत्रिमंडल से या मंत्री पद से हटा दिया गया तो उसको दोबारा जगह नहीं दिया जाता है। तो विवेक ठाकुर का नाम है। एक और राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी। चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी को भी केंद्रीय कैबिनेट में इस बार जगह मिले विवेक ठाकुर के साथ। क्योंकि एक तो भूमिहार है, उनकी जगह पे भूमिहार ही जाएंगे, मतलब गिरिराज सिंह की जगह पर विवेक ठाकुर और सुशील कुमार मोदी के नाम का चर्चा है। लेकिन इन नामों से ज्यादा अहम जो नाम है केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने का, वो है चाचा और भतीजे का। पशुपति कुमार पारस को हटाकर चिराग पासवान का लगभग फाइनल हो चुका है कि चिराग पासवान जो है वो मंत्री केंद्र में बनने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को अब अलायंस करना है, और अलायंस में अगर अब चिराग पासवान को बीजेपी दरकिनार कर रही है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं
दे रही है इस विस्तार में भी, तो अब चिराग जो है वो एनडीए में नहीं जाएंगे। तेजस्वी से उनकी बात भी चल रही है, हमने वो खबर भी किया कि 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट पर तेजस्वी तैयार भी हैं। तो अब चिराग पासवान, अगर बीजेपी इस बार चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं देती है तो ये बात आप मानकर चलिए कि गठबंधन लगभग टूट ही जाएगा। उसके बाद एक और खबर है कि पशुपति कुमार पारस को साइड करने जा रही है बीजेपी। वोट जिसके साथ है, जिसके पास अपना एक जनाधार है, वोट बैंक है, उसी को ना पार्टी जो है वो प्रायोरिटी देगी। तो पूरा बिहार जानता है, सर्वमान्य बात है कि जितने भी दुसाध वोटर हैं बिहार में, पासवान वोटर हैं, वो चिराग पासवान के साथ ही रहेंगे, वो चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को साइड नहीं करेगी बीजेपी। अब इसके अलावा 2 और नाम है, अहम नाम आप कह सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है कि राज्यसभा के मार्फत मंत्री बना दिए जाएं। क्यों? बार बार ये खबरें चल रही हैं और ये बात जग जाहिर है अब कि कोयरी और कुर्मी वोट पर जब तक बीजेपी सेंधमारी नहीं करेगी, नीतीश कुमार का वो वोट नहीं तोड़ेगी, बिहार में 2024 में जीत बहुत मुश्किल है। और उसको तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह से बढ़िया कोई प्रत्याशी कैंडिडेट हो भी नहीं सकता है। क्यों? दोनों की राजनीति नीतीश कुमार के साथ रही है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या आरसीपी सिंह हो। कोयरी कुर्मी जाति से आते हैं और भले ही आरसीपी सिंह का वोट पकड़ नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का तो भाई सर्वमान्य नेता है कोयरी जाति के। अगर बिहार में कोई, तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही है, सम्राट चौधरी नहीं है। सम्राट चौधरी अभी नहीं है, बन सकते हैं भविष्य में, लेकिन अभी तो नहीं है, ये पक्की बात है। तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर भी चर्चा चल रही है। फाइनल क्या होगा कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जितना हमको अपना सूझबूझ है, शायद उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल जाएगा, क्योंकि उनको एक बड़ा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना है बिहार में। और बड़े नेता हैं भी एक जाति के, अपनी जाति का कुशवाहा जो कोयरी समाज है उसके बड़े लीडर हैं भी उपेंद्र कुशवाहा, और बड़ा फिगर उनका करना है ताकि 2024 में जो बिहार का 8 से 10% कोयरी वोट है वो टूटे नीतीश कुमार से और बीजेपी की तरफ मूव करे। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर भी चर्चा है। अब आरसीपी सिंह अगर दोबारा इस्पात मंत्री बन जा रहे हैं, राज्यसभा उनको बीजेपी भेज दे रही है, तो बीजेपी के सदस्य भी हो चुके हैं वो, तो इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा कुर्मी समाज में। हालांकि शंभू शरण पटेल भी हैं बीजेपी से, कुर्मी ही है, लेकिन उनका कद उतना बड़ा नहीं है जितना आरसीपी सिंह का है। शंभू शरण पटेल लोग कितना कुर्मी जानते होंगे, लेकिन आरसीपी सिंह को पूरा बिहार जानता है, आरसीपी सिंह को पूरा कुर्मी जानता है। नालंदा के कुर्मी है और नालंदा से नीतीश कुमार के लड़ने की भी चर्चा है। तो हो सकता है कि आरसीपी सिंह का कद पहले बड़ा करना हो और क्षेत्र में उनको कुछ काम उनसे लिया जाए, कैंपेनिंग करेंगे, और तब 24 में जाकर ये नीतीश कुमार के सामने एक चैलेंज बन सके। तो इसलिए इन नामों पर चर्चा चल रही है। भाजपा में गिरिराज सिंह को साइड करके विवेक ठाकुर को बनाना है, सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा है। एक और नाम है, बीजेपी में ही है, गोपाल ठाकुर जो दरभंगा के सांसद हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि आप मानिए या ना मानिए, संजय झा जो नीतीश कुमार के राइट हैंड हैं, वो 2024 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संजय झा जो मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, जल संसाधन विभाग के लंबे समय से मंत्री हैं, वो 2024 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके सामने एक बड़ा नेता चाहिए। हालांकि गोपाल जी ठाकुर वहां से हैं सांसद, लेकिन उनके फिगर को और बड़ा करना है, और चूंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का भी एक मंत्रालय चाहिए, मतलब केंद्र में बिहार की तरफ से। इसलिए गोपाल जी ठाकुर के नाम पर भी चर्चा है कि वो भी शामिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 3 मंत्री बिहार से बनेंगे, 3 कैबिनेट मंत्री बिहार से बनेंगे। अब वो 3 मंत्री कौन हो सकते हैं? चिराग पासवान होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, आरसीपी सिंह होंगे, सुशील कुमार मोदी होंगे और या गोपाल जी ठाकुर होंगे। यही 5 नाम प्रमुख है, क्योंकि बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, उनको रिप्लेस करके ही विवेक ठाकुर को बनाना है। तो इसलिए विवेक ठाकुर के मसला में ज्यादा लोचा नहीं है, लेकिन इन 5 में से 3 को एडजस्ट करना है। अब इसके पीछे बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, कैसे सेट करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 अहम नाम है। सुशील मोदी को अगर आप साइड भी कर दीजिए, मान लीजिए कि बिहार में सुशील मोदी को आप साइड भी कर दीजिए, तो कम से कम गोपाल जी ठाकुर को तो बनाना पड़ेगा एक ब्राह्मण चेहरा के नाम पर, चिराग पासवान को रखना ही पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा को रखना ही पड़ेगा और आरसीपी सिंह को भी रखना ही पड़ेगा। तो कैसे कॉम्बिनेशन बैठेगा, क्योंकि 3 ही मंत्री बिहार से बन सकते हैं मैक्सिमम, चांस तो 2 का है लेकिन 3 मानकर आप चलिए। तो यही 4 प्रमुख नाम होंगे। इनमें से बीजेपी को सेलेक्ट करना है रत्नेश कि कौन कौन केंद्रीय कैबिनेट में इस बार जगह पाने वाले हैं। अच्छा, मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी के लिए बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है। ये मुकेश सहनी भी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो भी बीजेपी की तरफ ही झुकाव कर रहे हैं।
क्या होगा उनके साथ? देखिए, मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी बहुत सीरियस है भी नहीं। मुकेश सहनी के पास कोई अपना बहुत बड़ा जनाधार भी नहीं है। उनका लिटमस टेस्ट 2020 में हो चुका है। कितना सिमरी बख्तियारपुर चुनाव हार चुके हैं, तो बिहार के कितने मल्लाह, केवट, निषाद, जो मछुआरा जो जाति है, कितना वोट है मुकेश सहनी के साथ, मुकेश सहनी को भी पता है। हालांकि उनकी सुरक्षा उनको बढ़ा दिया गया, Y+ का उनको सुरक्षा दे दिया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन मुकेश सहनी को मुझे नहीं लगता है कि राज्यसभा भेजकर कोई मंत्री मिलने वाला है। ये हो सकता है कि 2024 में मुकेश सहनी को यहां से मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के टिकट पर लड़वा दिया जाए, ये बीजेपी कर सकती है। इससे ज्यादा मुकेश सहनी को और कुछ नहीं होगा। मुकेश सहनी का चांस इस बार कम से कम कैबिनेट एक्सपेंशन में तो नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी का भी आप बयान अगर देखिए तो दो तरफा बयान देते हैं। कभी बीजेपी की तरफ देते हैं, कभी आरजेडी की तरफ देते हैं, कभी बीजेपी की तरफ, कभी आरजेडी की तरफ, कभी नीतीश कुमार की तारीफ कर देते हैं, कभी बीजेपी की तारीफ कर देते हैं। तो वो थोड़ा फिकल माइंडेड वाला राजनीति अभी कर रहे हैं। मतलब उनका विचारधारा और किस गठबंधन में उनको जाना है, ये मुकेश सहनी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुकेश सहनी को कम से कम केंद्रीय कैबिनेट में तो जगह नहीं मिलेगा, ये तो फाइनल है। इसमें कोई संशय नहीं है, कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। ये हो सकता है कि 2024 में मुजफ्फरपुर, जिसकी वो बार बार मांग करते रहे हैं, जहां पर अजय निषाद अभी सिटिंग MP हैं, उनके जगह पर उनको रिप्लेस करके, ये भी मुश्किल ही है वैसे, लेकिन हो सकता है, संभावना है कि उनके जगह पर मुकेश सहनी को एक टिकट देकर VIP को लड़वाया जाए। इससे ज्यादा मुकेश सहनी का अभी कोई प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी उनका नहीं बन रहा है। चलिए, तो मोदी कैबिनेट के विस्तार में 4-5 नामों की जो चर्चा है वो बिहार से चल रही है कि इन 5 नामों में से कोई 3 व्यक्ति जो होंगे जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अब कौन होंगे वो तो जब संशोधन होगा, मोदी कैबिनेट का नाम जब सामने आएगा तो आप सबको पता ही चल जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जो भी खबरें होंगी लगातार हम जुड़ेंगे और चर्चा करते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।